हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम और आपको फिर से इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और कल थोड़ा कैमरे की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई थी, इसलिए मैं आगे सिलेबस नहीं करा पाया, बट उस सिलेबस को मैं अब आगे करा रहा हूँ आपके लिए, जो शेष रह गया था। ठीक है ना? हाँ। तो वहां तक हमारे सारे जो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट को देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा पार्ट अब कौन सा है? सेकंड पार्ट चल रहा है और उससे आगे का जो सिलेबस है आगे बढ़ाता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना हो, कहते हैं ना अगर सूरज की तरह चमकना हो तो आपको सूरज की तरह जलना भी सीखो। कहते हैं सपने वो नहीं होते, सपने सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। तो संघर्ष करना पड़ेगा भैया आपको। ठीक है? तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो मैं बिना समय गंवाए तो अपना टॉपिक है अपना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? देखो, मैं वहां तक क्या है आपके लिए नियम लिखा चुका था, तो अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे मैं गरीब हूँ तो साधारण एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ, पहला। दूसरा, सीता मेरी बड़ी सीता मेरी बड़ी बहन है। ठीक है? तो मैंने क्या बताया था? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। भाई आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। और पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। तो सबसे पहले देखेंगे करता लाओ सीता हेल्प। जो हमारा जो यहाँ पे जो है ना, ये इसका प्रयोग होगा, ये मेन वर्ब के रूप में होगा। तो यहाँ पे आएगा इज माई एल्डर सिस्टर। तो सीता मेरी बड़ी बहन है, तो सीता इज माई एल्डर सिस्टर। सीता इज माई एल्डर सिस्टर। तीसरा जो एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक तुम एक विद्यार्थी हो, तो इसका कैसे बनेगा? देखो, यू आर ए स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, ये गरीब शब्द है ना, ये किसका कार्य कर रहा है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, और ये है ये तुम्हारा मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है ना? बहन है, नाउन ग्रुप में कार्य कर रहा है। ये विद्यार्थी है, ये नाउन ग्रुप में कार्य कर रहा है। ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है ना? साथ ही साथ तारा चलना बेटा, साथ ही साथ इनको नोट्स ना चलना। ठीक है ना? अब मैं मिटाता हूँ इनको, आगे चलते हैं। आगे मैं आपके लिए नियम लिखा चुका था, और जो इससे आगे फिर मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, एग्जाम्पल हो गए। अब आगे नियम देखो। ठीक है? और देख लो आगे नियम प्रोनाउन संबंधी।
ये स्कूल हमारा है, ठीक है ना। ये स्कूल हमारा है, वह उन लोगों का है, वह उन लोगों का है, वह उन लोगों का है, ठीक है ना। अब देखो, ये स्कूल और ये देखो, तो ये क्या करेंगे, दिस स्कूल, एक वचन है। जब ये एक वचन है तो हमारा मेन वर्ब क्या आएगी, इज की, है। और यहाँ पे हमारा है बहुवचन में है, तो क्या आएगी, आवर्स। दिस स्कूल इज आवर्स। दूसरा है, वह उन लोगों का है, वह उन लोगों का है, तो यहाँ पे आएगी दैट इज, उन लोगों का है, देयर्स, दैट इज देयर्स। अब देखो यहाँ जो आवर्स का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, ये है प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउंस। और ये क्या है, देयर्स भी क्या है, प्रोनाउंस, ठीक है। इज एम, इज एम आर के बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन है, और ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब इनको उतारो, फिर आगे मैं नियम बढ़ाता हूं, ठीक है। दिस स्कूल एक वचन है, इसलिए दिस स्कूल है आएगी, इज हमारा की आवर्स आएगी, बहुवचन में है ये, वह उन लोगों का है, ठीक है। दैट इज देयर्स, देयर्स क्या चीज है, ये प्रोनाउन है। अब देखो आगे नियम, अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, यदि यदि एडजेक्टिव के बाद, यदि एडजेक्टिव के बाद रहता है, होता है, या लगता है, यदि एडजेक्टिव के बाद रहता है, होता है, लगता है, ठीक है ना। यदि एडजेक्टिव के बाद रहता है, होता है, लगता है आदि शब्द आए, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव, नेचर, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव का पता चलता है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका स्वभाव पता चलेगा कि राम काला है, राम का स्वभाव चिड़चिड़ापन है, तो उसका स्वभाव पता चल रहा है ना, राम कैसा है, काला है, एडजेक्टिव है कि किसी वस्तु वस्तु के नियत गुणों। दूसरा है, किसी व्यक्ति के निहित गुणों या विशेष लक्षणों का पता चलता है, लक्षणों का
पता चलता है। यदि एडजेक्ट के बाद रहता है, होता है, लगता है आदि शब्द आते हैं तो हमें क्या करना पड़, सबसे पहला पॉइंट किसी व्यक्ति वस्तु का स्वभाव पता चलेगा। अगर ये शब्द आ जाए तो हमें सबसे पहले उसके स्वभाव का पता चलता है, उसके बाद उसके नियत गुण या विशेष लक्षणों का पता चलता है। ठीक है। अब जैसे, अब तुम एग्जांपल लो, जैसे पहला एग्जांपल, पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा होता है, सूर्य पहला, सूर्य गर्म होता है या रहता है, बात एक ही है। ठीक है, बनाओ। पानी ठंडा रहता है या पानी ठंडा होता है। अब देखो, पानी ठंडा, पानी का स्वभाव क्या है, क्या पानी का स्वभाव क्या है कि ठंडा होना। पानी का स्वभाव क्या है, यदि एडजेक्टिव के बाद, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, रहता है, होता है या लगता है। ठीक है ना। अब पानी कैसा है ये बताओ, पहले ठंडा है तो ठंडा का मतलब होता है कि इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्ट का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। और विशेषण का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष गुणों को आभार करना, प्रकट करना, एक्सपोज करना, तो वही तो होता है विशेषण। तो पानी ठंडा होता है, देखो, यदि एडजेक्ट के बाद रहता है, होता है, लगता है, एडजेक्टिव आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, होता है आ गया, तो हम उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हम उसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, करता देखकर। पानी तो हमारा आ गया वाटर, होता है एक वचन में, एज एडजेक्टिव लाओ, कोल्ड। ठीक है। दूसरा, सूर्य गर्म होता है तो द सन इज हॉट। ठीक है ना। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड, सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट। ठीक है, जब तो तारों में, ठीक है, आगे एग्जांपल कराता हूं। ठीक है सर। अब तीसरा एग्जांपल देख लो कि माँ दयालु होती है, बनाओ, एक बार बना के देखो यार कैसे लगता है, बनाओ। तो मैं तो बनाऊंगा, बनाओ। माँ दयालु होती है, तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले माँ के लाओ, भाई देखो दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, दा का प्रयोग वहां किया था किसी विशेष व्यक्ति के लिए। अब दा का मतलब होता है कि जो माँ है ना, जितनी भी माँ है ना, जितनी भी माँ है वर्ल्ड में या इंडिया में जितनी माँ, तो वो सब माँ कैसी होती हैं, दयालु होती हैं। जहां विशेष, जब किसी विशेष व्यक्ति की विशेष पहचान बताई जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं हम, द मदर इज काइंड, द मदर इज काइंड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात आते हैं हमारे नेगेटिव वाले। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाले बात।
ठीक है ना। ठीक है, नगरतम वाक्य कैसे होंगे, इसमें एज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस कोई नाउन आएगा। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव या कोई प्रोनाउन। ठीक है, नेगेटिव वर्ब में क्या करेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, एज एम आर लगाएंगे, एज एम आर। ठीक है, एज एम आर के बाद क्या करेंगे हम, एज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद या कोई नाउन होगा, एडजेक्ट होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, वो लगा देंगे। ठीक है, तो देखो नेगेटिव में, देखो साहब हम क्या करेंगे नेगेटिव में, कोई भी ले लो। नेगेटिव में जैसे मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक अध्यापक मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आई लाओ, मेंबर लाओ, आई एम, उसके बाद एम के बाद क्या लाओ, नॉट लाओ, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन है तो नाउन दे रखा है तो यहाँ लाओ ए टीचर लाओ। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नेगेटिव क्या करते हैं हम, इस एम आर के बाद कोई मेन वर्ब होती है उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना, तो आई एम नॉट ए टीचर। ठीक है, ज्यादा कोई ऐसे हार्ड कोई भी टेंस नहीं है, बेसिक चीज तो बेसिक ही होती है, नॉर्मली होती है, समझ में जाती है, बट थोड़ा समझने का प्रयास करो भाई। मेन चीज मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव के एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या पूजा नटखट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पूजा, यहाँ कर लो, पूजा एक नटखट है तो पूजा इज ए नोटी। ठीक है, दूसरा देखो, ईमानदार नहीं है, ही इज, भाई मैन वर्ग के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। ऑनेस्ट की लाओ, ऑनेस्ट। ठीक है, पूजा एक नटखट है, नटखट मतलब शरारती है, पूजा इज ए नोटी, वही ईमानदार नहीं है, ही इज नॉट ऑनेस्टी। अब हमारे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साहब हमारे आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, इसी के अंतर्गत। देखो, यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में बाला या बाली, बाला बाला वाली या कोई प्लान हो, या कोई प्लान हो
ठीक है, ना ना है या कोई नी है, तो क्या करेंगे? देखो, यदि वाक्य में कोई बाला बाली या कोई प्लान हो, ना है नी है तो क्या करेंगे हम? तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट लाओ प्लस इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, प्लस टू, ठीक है, प्लस वर्ब फॉर्म और प्लस आएंगे अदर वर्ड। ठीक है, यदि वाक्य में बाला बाली कोई या कोई प्लान हो, नी हो तो हम उसमें हम एस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू लाएंगे और टू के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मुझे पढ़ना है, एग्जांपल देखो, मुझे पढ़ना है, ठीक है। देखो आगे एग्जांपल देखो, यदि वाक्य में बाला बाली या कोई प्लान हो, ना है नी है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टू लाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। केवल किसमें करते हैं? हम सिंपल एज एम आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस की टू बी वाली वर्ब का फॉर्म। टू बी का मतलब होता है बी की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर, बाज वर, सेल बी, विल बी, ठीक है ना। तो देखो बाकी के अंदर क्या है, वो नी दे रखा है। मैंने क्या कहा? बाकी के अंदर क्या हो? नी हो या ना हो, ठीक है ना। आने वाली है तो मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? बाकी के अंदर में क्या हो? बाली है या बाला है, ठीक है ना। और इसमें क्या दे रखा है? ना है। तो ऐसे वाक्यों में हम हमेशा इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सिंपल वाक्य चल रहे हैं, टेंस टू बी वाले वाक्य चल रहे हैं, क्योंकि हमें यही तो बेसिक है। अब इन चीजों सीख जाएगी ना तुम तो आने वाले टेंसों में तो कुछ है ही नहीं है ना, खुद बना दोगे। तो मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड, मैंने क्या कहा? मुझे कि आई आ गई, उसके बाद क्या था? आई एम के बाद क्या लगाओ? टू लगाओ, टू लग गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लाओ? फर्स्ट लाओ, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है गई, ठीक है ना। उसके बाद देखो मुझे जाना है तो आई एम टू, जाना की क्या है? गो, फर्स्ट फॉर्म अभी गो, ठीक है ना। हम कब लगा रहे हैं टू? क्योंकि बाकी में क्या दे रखा है? ना दे रखा है, नी है दे रखा है, ठीक है ना। है की इंग्लिश क्या आएगी? एच एम आर में से कोई आएगी। वह आने वाली है, ठीक है ना। वह आने वाली है, क्या बनेगा? सी इज टू कम। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है बना दोगे तो वह आने वाली है, वह जाने वाली है, तो वह जाने वाली क्या है? सी इज टू गो। वह आने वाली है, सी इज टू कम, ठीक है। वह खाने वाली है, सी इज टू सी इज डू फूड, वह भोजन खाने वाली है, पकाने वाली है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी में क्या होना चाहिए? बाला बाली होनी चाहिए। है ऐसे होने के बाद तो हमें किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है सर। अब तो है बाला वाली बारी। अब आगे देख तो, अब आगे देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बंद कर दूं, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है, यदि वाक्य में ही वाला हो या तुरंत कोई प्लान हो, यदि वाक्य में ही वाला हो, क्या हो वाक्य? पहले तो बाला दे रहा, पहले क्या था वाक्य में? यदि बाला बाली, ठीक है ना। अब क्या ही वाला हो या तुरंत प्लान हो तो हम क्या करते हैं? वहां पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, तो ही वाला करो,
वह रोने ही वाला है, वह रोने ही वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला आई सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद एम, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, वर्ब की फॉर्म मिलने ही वाला है तो मीट, ठीक है ना, मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू, ठीक है ना, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। दूसरा देखो, वह रोने वाला है, ही इज अबाउट टू क्राई, ठीक है ना। अब क्या, वह मेरे पास आने ही वाला है, ही इज टू अबाउट टू कम टू मी, वह तुमसे मिलने ही वाला है, वह रोने ही वाला है। मैं कहता हूँ वह रोने ही वाली है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी इज अबाउट टू क्राई, ठीक है। यदि वाक्य में ही वाला तुरंत प्लान हो तो हम सब्जेक्ट प्लस जेमार प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस अदर वर्ड आते हैं हमारे। मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मीट यू, वह रोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू क्राई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब वह मेरे पास आने ही वाला है, ही इज टू अबाउट टू, ही इज अबाउट टू कम टू मी, वह मेरे पास ही आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हमें तो सिर्फ, हम तो बेसिक समझना है ना, सिर्फ हमें समझ आएगा वो टेंस कैसे बनेगा। ही वाला आएगा तुरंत तुरंत लिख देंगे, ही वाला आएगा, इसमें क्या आ गया, ही वाला, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब यहाँ समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है चलो। और साथ ही साथ बेटा नोट्स बना चलना, साथ ही साथ लिखते चलेना, कि हर हर कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य, अब क्या देखो हम, अब देख पढ़ते हैं हम आगे, लास्ट है, लास्ट टाइप है ये। और ये प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो एजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लाते हैं। सबसे पहले लाओ एजेमार लाओ, ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है हमारा, यू है। उसके बाद क्या लाएंगे, यू के साथ हम आर और ए, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह लड़का है, सबसे पहले ही, सबसे पहले ही लाओ। उसके बाद एक वचन है, ही ए, इज ही ए एन ऑनेस्ट मैन, मैन कह लो या बॉय कह लो, बात एक ही है, ठीक है, मैन कह लो या बॉय कह लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वह एक ईमानदार लड़का है, इज ही एन ऑनेस्ट मैन या बॉय, ठीक है ना। तो हमारे ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। एक प्रश्नवाचक और टाइप रह जाता है, अगर बाकी के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक वर्ड शब्द आ जाए तो, ठीक है ना। देखो, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं अब, ठीक है। अब आ जाता है नंबर थर्ड, मैं, ठीक है ना, मैं गलत कैसे हूँ, मैं गलत कैसे हूँ,